सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिमझिम भाग 3 का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी बच्चों, ये कहानी है एक शेखीबाज मक्खी की, जो कि एक जंगल में जाती है और वहाँ पर जंगल की राजा शेर जो हैं उनको इतना परेशान करती है कि जंगल के राजा भी इसके सामने हार जाते हैं। और उसके बाद में ये मक्खी जंगल के बाकी जानवरों को भी कहती है कि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है, तो तुम सब भी मुझे प्रणाम करो। मतलब बच्चों, इस मक्खी को अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड हो जाता है। और बच्चों, कहानी के अंत में एक मकड़ी है जो कि इस घमंडी शेखीबाज मक्खी का घमंड तोड़ देती है। तो आप सब जानना चाहते हो इसकी कहानी को? उसके लिए बच्चों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। आप सब वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि वीडियो के अंत में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उन सब प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के उद्देश्य देख लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या क्या सीख जाएंगे। तो बच्चों, आप सब इस कहानी का अर्थ जान जाएंगे, आप इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बता पाएंगे और इस पाठ में जो मुहावरे आएंगे आप उनका भी अर्थ बता सकेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो बच्चों, कहानी में क्या होता है कि जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा है और उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया था। इस वजह से स्नान होता है बच्चों नहाना, तो जो शेर था वो कई दिनों से नहाया नहीं था, इसीलिए उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। पर क्या होता है, उसके कान के पास में एक मक्खी आती है और भिन भिन करके उसकी नींद खराब कर देती है। तो बच्चों, अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। क्या हुआ बच्चों, शेर के कान के पास में जब मक्खी भिन भिन करती है तो वो अपना पंजा उठाता है जिससे कि मक्खी वहां से चली जाती है, पर फिर से वो भिन भिन करना शुरू कर देती है शेर के पास में आके। तो अब क्या होता है बच्चों, अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब शेर को बच्चों गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मक्खी यहाँ से दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब बच्चों, मक्खी क्या कहती है कि आप एक जंगल के राजा हो और आप ऐसी बात करते हो कि एक मक्खी को मारोगे। तो बच्चों, अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। बच्चों, जो शेर है वो कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, क्योंकि शेर को तो बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि मक्खी उसको जवाब दे रही थी। अब मक्खी बोली बच्चों, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब ये मक्खी तो बहुत ही, आप देख रहे हो बच्चों कितने निडर है कि शेर के सामने भी ये तो लड़ने के लिए तैयार है। तो आप देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों, आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत तेज से गुस्सा आना। तो शेर को बहुत तेज गुस्सा आ चुका था। अब उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी
तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। तो इस प्रकार बच्चों जो मक्खी है वो इस शेर को बहुत परेशान कर देती है। कभी वो उसके माथे पर बैठ जाती है, तो कभी उसके गाल पर, और कभी उसके गर्दन पर, और बार बार शेर को ही चोट लग जाती है। अब शेर पंजा मारता जाता है और खुद को घायल करता जाता है। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीत गई। बस मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। तो बच्चों देखा आप सबने कि इस घमंडी मक्खी ने किस प्रकार से जंगल के राजा शेर को इतना परेशान कर दिया कि वो उसकी वजह से खुद ही घायल हो गया। और अंत में मक्खी से कहता है कि ठीक है, तुम जीत गई हो और मैं हार गया हूँ, पर अब तुम यहाँ से जाओ। तो मक्खी को तो बहुत ही घमंड हो गया कि देखो मैंने शेर को हरा दिया है, और वो घमंड से भरकर आगे उड़ती जाती है। उसे सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो बच्चों अब मक्खी जब आगे बढ़ती है तो उसको एक हाथी मिलता है, और हाथी से वो क्या कहती है कि मैंने जंगल के राजा शेर को हटा दिया है, तो अब हरा दिया है, तो अब इस जंगल में मेरा राज चलेगा। तो हाथी जो है वो सोचता है कि ये पागल है मक्खी, तो इससे कौन बहस करने में अपना समय बर्बाद करेगा। वो क्या करता है बच्चों, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। बच्चों विशालकाय होता है बहुत बड़ा, आप सबने हाथी को देखा होगा, वो बहुत, उसका शरीर जो है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको विशालकाय हाथी कहा है। और बच्चों प्रणाम करना होता है जैसे कि हम अपने बड़ों के सामने झुककर उनको प्रणाम करते हैं, वो होता है बच्चों प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो अब मक्खी जो है, हाथी ने भी उसको प्रणाम कर दिया। अब यह सब देखकर लोमड़ी जो है मंद मंद होता है बच्चों, धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। और अब मक्खी जो है वो लोमड़ी के सामने ही आ पहुंची है, और लोमड़ी से क्या कहती है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है और हाथी को भी। तो आप देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। तो लोमड़ी क्या कहती है बच्चों मक्खी से कि आप धन्य हो, आपके माता पिता भी धन्य हैं। तो इस प्रकार जो मक्खी है उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पर अंत में लोमड़ी उससे क्या कहती है कि उधर जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी। तो अब आप सबको पता है मक्खी तो बहुत घमंडी थी। वो कहती है कि मैं उसको अभी सबक सिखाती हूँ, उसकी अभी खबर लेकर आती हूँ। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। ठीक है बच्चों, लोमड़ी की बात को सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया कि एक मकड़ी उसको कैसे गाली दे रही है। तो वो क्या करती है, वो कहती है मैं मकड़ी को तो एक चुटकी बजाते खत्म कर सकती हूँ, मतलब कुछ पल भर में ही उसको मैं खत्म कर सकती हूँ। तो वो क्या करती है, मकड़ी की तरफ जाती है और उसकी तरफ झपटती है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है।
वह झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो क्या होता है बच्चों, जब मक्खी मकड़ी के ऊपर झपटती है तो वो उसके जाल में फंस जाती है, और जैसे जैसे वो उस जाल से निकलने की कोशिश करती है और ज़्यादा वो उसमें फंसती जाती है। तो इस तरह से जो मक्खी है वो थक जाती है और हार मान लेती है। यह देखकर जो लोमड़ी है बच्चों, वो तो बहुत मंद मंद मुस्कुराती है, क्योंकि उसकी चालाकी से जो मक्खी थी, शेकीबाज मक्खी, उसका घमंड टूट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बार कहीं जीत जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम हमेशा जीतेंगे ही। हमें कोई भी कहीं पर भी हरा सकता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप सब इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद में इसमें जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिए हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और अपनी कक्षा अध्यापिका के पास में उत्तर भेजेंगे। तो सभी बच्चे कहानी को अच्छे से पढ़ लें और वीडियो को देखकर कहानी का अर्थ समझें। धन्यवाद बच्चों।